जी के 11 साल पे हर ज़िले में, हर प्रदेश के अंदर ऐसे प्रोग्राम आज हैं, 2 दिन है लगातार, 11 और 12। तो आज 11 तारीख को भी उसी प्रोग्राम के तहत आज दादरी में आए हैं। तो इस पर हम पूरे देश में चर्चा, तो यहाँ भी हमारी चर्चा हो गई। मोदी जी का जब से देश के प्रधानमंत्री बने आज उनके 11 साल पूरे हुए हैं, और मैं समझता हूँ मोदी जी के 11 साल के साथ साथ 13 साल गुजरात के भी हम समझते हैं भी उनका कार्यकाल रहा, और इसलिए वो अहम है। 13 साल जब कोई नेता को मौका मिलता है या किसी पोस्ट पे आके, जैसे मुख्यमंत्री बने वहाँ के, उनका एक कार्य करने का जो तरीका था 13 साल में गुजरात को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके गए। और गुजरात को देख के इस देश के युवाओं का भी मन बना था, मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ, देश में लेके आओ, उसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाओ तो हम भी वोट देंगे। ऐसा वातावरण देश में बना था। वो क्यों बना था? वो 13 साल का काम देख के युवाओं का मन बना था, और फिर मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के उस पे कहने पे फिर दोबारा से मौका दिया देश का। और देश में जब उन्होंने काम किया तो उनका जो पिछला कार्य था किया हुआ, वो अनुभव उसको देश के अंदर भी विकास के अंदर शामिल हो, और उनका फिर उस कार्य से आत्मविश्वास, और मैं समझता हूँ भी कॉन्फिडेंस गेन होता है किसी भी नेता को, तो उनको आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस हुआ। भाई किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने 11 साल में देश की तस्वीर बदली, और मैं समझता हूँ भाई देश का जो छवि थी वो भी निखर के आई है। हम कांग्रेस के राज में हर रोज़ अखबार में देखते थे घोटालों की बड़ी चर्चा होती थी। 200 घोटाले कांग्रेस के राज में हुए, और आज सेंटर के अंदर हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं किसी पे भी घोटाले का केस नहीं है। और मैं समझता हूँ भाई जब कांग्रेस का राज था बीजेपी के शासन से पहले, उसके अंदर जो भी विकास की बात आती थी, कोई डिमांड करता था किसी चीज़ की, तो कांग्रेस के नेता एक बात क्या करते, भाई हम कोई जादू की छड़ी थोड़ी ले रहे हैं, ये काम कर देंगे। तो वो तो इससे कन्नी काट जाते थे। हमारी अवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। ये भी मोदी जी का एक विजन था, जैसे वैश्विक तौर से सारी दुनिया के साथ संपर्क करके जोड़ के हर तरह से व्यापार में एक दूसरे देश के साथ जुड़ के अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, और यहाँ के युवाओं को भी उस तरफ लगाया। जैसे स्टार्टअप योजना थी, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री नई बनी, बहुत रोज़गार मिले। और जैसे हमारी महिलाओं का भी उसमें बहुत योगदान रहा। लखपति दीदी की योजना जो थी बनाने की, वो भी इसमें विकास में। दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर भी संगठन की जो बात है ना, संगठन और सरकार ये दोनों अलग अलग है। संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है, और जब सरकार और संगठन आपस में मिल जाते हैं, वही लोग संगठन चलाएं और वही लोग सरकार चलाएं, फिर संगठन कमज़ोर हो जाता है। आज कांग्रेस का संगठन उन लोगों के हाथ में है जिनके पास सरकार थी, तो संगठन कहाँ चलेगा? जब सरकार हावी हो जाती है संगठन पे, तो फिर संगठन कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग है, सरकार अलग है, और कांग्रेस का सरकार और संगठन एक ही है। क्योंकि 11 साल हो गए जी उनका संगठन भी नहीं, वहाँ जो 111 हो जाए, अगर वही लोग रहेंगे तो संगठन बढ़ेगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष भी अब तक नहीं। नेता प्रतिपक्ष तो एक एमएलए ने चुनना होता है, भाई जो उसके एमएलए बैठे हैं वो बैठ के अपना फैसला करें, लेकिन वो शायद स्वतंत्र नहीं है किसी बात को कहने के लिए। तो यही से अंदाज़ा ला लो, जो नेता नहीं चुन पाए वो तो कितने एमएलए हैं? 37 हैं। 37 एमएलए एक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे। तो हरियाणा तो 2 करोड़ से ऊपर आए तो संख्या, इनसे कहाँ बनेगा संगठन?
अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जी। तो एक्स एमएलए बीजेपी नेता रामनिवास सुरजेवाला भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गए थे। देखिए भ्रष्टाचार के बीजेपी मामले नेता जो भी है, भ्रष्टाचार कोई भी है, अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार कर रहे हो कोई करे तो इसमें तो मुख्यमंत्री या पुराने पूर्व वो भी गिरफ्तार होए, और दुनिया के अंदर तो राष्ट्रपति भी गिरफ्तार होए। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित अवश्य होगी। सोनम वाला जो मामला है, राजा रघुवंशी हत्याकांड वाला, तो किस रूप में देखते हो, कैसे देखिए ये तो दुर्भाग्य की बात है कि इसको किस दृष्टि में देखोगे। 3 दिन की शादी हुई, अब इतनी बड़ी हत्या होगी, ये तो जितना इसकी निंदा करे उतनी कम, बुरी बात है। दोषियों के सजा अफसोस है इस बात पे, तो दर्द होता है ऐसी घटना जब घटती है। बच्चे हैं किसी के, माँ बाप के, अगर ऐसी घटना हो तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।